नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कृष्णकांत वशिष्ठ। कोरोना से जंग में एक बार फिर राजस्थान ने देश में सबसे पहले पहल करते हुए जन आंदोलन का आगाज कर दिया। गांधी जयंती पर आज राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज किया। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। हालांकि तबीयत नासाज होने के कारण खुद मुख्यमंत्री गहलोत कार्यक्रम में नहीं आ सके, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने चार दीवारी क्षेत्र के बाजारों में मास्क बांटकर अभियान की शुरुआत की। गांधी जयंती पर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। नो मास्क नो एंट्री थीम पर शुरू हुए इस आंदोलन के पहले दिन राजधानी जयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उद्घाटन हुआ। गहलोत कैबिनेट ने गुलाबी नगरी के बाजारों में जाकर मास्क बांटे और लोगों से हमेशा मास्क पहनने की अपील की। सरकार लोगों में करीब 1 करोड़ मास्क का वितरण करेगी। 3 अक्टूबर से ये आंदोलन प्रदेश के अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर अभियान की शुरुआत करेंगे और लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करेंगे। जन आंदोलन का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कार्यक्रम में वे नहीं आ सके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सभी मंत्री, जयपुर शहर के विधायक, मुख्य सचिव तथा अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना से बचाव के स्टिकर और पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही मास्क वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन किया गया। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कहीं न कहीं गांधीगिरी साकार होती नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में संदेश दिया था कि कोरोना वायरस को देखते हुए हर व्यक्ति मास्क लगाए, उस आधार पर जिला प्रशासन ने न केवल विभिन्न आयोजन किए, वहीं सामाजिक सरोकार निभाने वाले सामाजिक संगठन भी आगे आए। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से बालिका गृह, किशोर गृह, नारी निकेतन, मुंडोर पुलिस थाने के अलावा ट्रैफिक पॉइंट्स पर जो मास्क बांटे गए और उस पर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो संदेश जनता तक और आम लोगों तक देने की कोशिश की, उससे कहीं न कहीं वह संदेश साकार होता नजर आया, जिसके अंदर लोगों को शर्म आई, उन्होंने मास्क लगाया। आने वाले समय में जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में इसी तरह का काम अगर आगे चलता गया तो निश्चित रूप से लोगों को इस बात की समझ भी आएगी। हालांकि जोधपुर के मेडिकल कॉलेज, एमडीएम अस्पताल और गांधी स्कूल के अंदर कार्यक्रम तो आयोजित किए गए और संदेश भी दिया गया, लेकिन जब तक आम व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक कोरोना को हराना मुश्किल होगा। यही संदेश संभागीय आयुक्त समित शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा संगीता बेनीवाल ने भी दिया है। अब लोगों को समझना पड़ेगा कि कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना बेहद जरूरी है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। गांधी जयंती के मौके पर उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने आज से अनूठे सत्याग्रह की शुरुआत की। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क को जरूरी मानते हुए लोगों से हाथ जोड़कर रोकने, टोकने और मास्क वितरित करने की अपील की और इसी अपील के तहत जिला कलेक्टर आज गुलाब बाग में पैदल घूमे। गुलाब बाग आने वाले लोगों को उन्होंने रोका, टोका और जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी दिए। उदयपुर में आज महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक अनूठे सत्याग्रह की शुरुआत की। इस दौरान जिला कलेक्टर गुलाब बाग में पैदल घूमे और मास्क नहीं लगाने वालों को हाथ जोड़कर टोका। हाथ जोड़कर टोकने के अलावा कलेक्टर ने मास्क भी वितरित किए और लोगों को समझाया कि कोरोना से बचाव एकमात्र मास्क से ही हो सकता है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे हम उन्हें हाथ जोड़कर टोकेंगे और सही मायनों में गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत भी यही होगी। इस मौके पर उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के आयुक्त, उप महापौर पारस सिंघवी और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के पंकज शर्मा सहित कई पदाधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की गई। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने आम लोगों से अपील की है कि फिलहाल मास्क ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कोरोना संक्रमण को रोक सकता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। संवाददाता लक्ष्मण राघव बता रहे हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे।
यहाँ पर भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी पूर्व तैयारी बैठक में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान भाजपा के प्रभारी ओम सारस्वत भी उनके साथ रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। दरअसल इस कोविड सेंटर को जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ आईसीयू बेड होंगे, साथ ही साथ अन्य बेड्स भी होंगे। मेघवाल ने कहा कि हमने जिला प्रशासन को कहा है, जरूरत की तमाम चीज़ें मुहैया करवा दी जाएंगी। करीब 10 दिन के भीतर ये शुरू हो जाएगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पीबीएम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मैंने समीक्षा की है, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा कि ये बात सही है कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा, लेकिन वो ये कहने से भी नहीं चूके कि समय समय पर कांग्रेस के कुछ नेता इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज प्रशिक्षण का वर्ग लगा हुआ है, तो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है हमारे कार्यकर्ताओं को उनको सक्षम बनाना, पार्टी के विचारों के बारे में बताना, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में बताना। तो वो बैठक है, ये किसान को एपीएमसी मंडी से एक ऑप्शन देने का विषय है। कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। कुल मिलाकर अर्जुन मेघवाल ने इस दौरे के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि कोविड काल में उनका सांसद और मंत्री सक्रिय है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बीकानेर में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कम एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है। अब देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री की इस कोशिश का कितना असर फील्ड पर होता है और बीकानेर की जनता को कितनी राहत मिलती है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर इशारत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता के निधन के बाद शोक संवेदनाएं जताने के लिए कई बड़े नेताओं का कोटा पहुंचने का दौर लगातार जारी है। इस बीच आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शोक संवेदना जताने के लिए मध्य प्रदेश से कोटा पहुंचे। हेलीकॉप्टर से कोटा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दोनों नेता ओम बिरला के दादाबड़ स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिरला से मिलकर पितृशोक पर उन्हें ढांढस बंधाया। बाद में कोटा की मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला का सहकारिता के क्षेत्र में दिया गया योगदान खासतौर पर उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाबूजी के संस्कार ही थे कि जिनके बूते ओम बिरला न सिर्फ सांसद बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा स्पीकर भी बने, और जिस तरह से वो सदन को चलाते हैं उसमें भी बाबूजी के आदर्श और उनके संस्कारों की झलक मिल जाती है। इसके अलावा आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और केंद्रीय मत्स्य एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान भी शोक जताने के लिए दादाबाड़े स्थित बिरला निवास पहुंचे और दोनों नेताओं ने भी ओम बिरला से मुलाकात की। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर पुलिस के हाथ आज एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मेवात के कामा इलाके में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और 3 शातिर बदमाशों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार भी किया है। भरतपुर के एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि जिले में इन दिनों अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया हुआ है और इसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि कामा इलाके के डोला का वास मूंगस का पहाड़ की तलहटी में हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। सूचना मिलने पर कामा सीओ प्रदीप यादव के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया और 3 शातिर बदमाशों को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने फैक्ट्री से लगभग 1 दर्जन से अधिक देसी कट्टे, 2 बड़ी बंदूकें व जिंदा कारतूस के अलावा हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। एसपी डॉक्टर अमनदीप कपूर ने बताया कि पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है और जल्दी ही कई खुलासे और भी हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भी एसपी डॉक्टर अमनदीप कपूर के निर्देशन में मेवात इलाके में ऑनलाइन ठगी करने वाले लगभग 1.5 दर्जन शातिर ठग बदमाशों को गिरफ्तार किया था। भरतपुर के एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर का कहना है कि अब पुलिस इन बदमाशों से ये जानकारी जुटाएगी कि इन्होंने अवैध हथियारों को कहां-कहां बेचा है। पुलिस को पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। और अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत राज का
कल चुनाव होना है। भीलवाड़ा जिले की 44 ग्राम पंचायतों में कल मतदान होगा। गांव में सरपंच व वार्ड पंच के लिए होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत होने वाले इस निर्वाचन और मतदान को लेकर खास तौर से सतर्कता बरती जा रही है। भीलवाड़ा जिले के असिन व मांडल पंचायत समिति में कल मतदान होगा। इसी तरह से नागौर व अजमेर में भी कल मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर खासा फोकस किया जा रहा है। मतदान को लेकर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ उत्साह, वहीं निर्वाचन विभाग की निर्देश है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत मतदान की पूरी प्रक्रिया की जाए। इसके लिए खासतौर से बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर लगाए किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं देने को लेकर खासा फोकस किया जा रहा है। नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड सारे मतदान केंद्रों पर लगाने के भी सुझाव निर्वाचन विभाग ने दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का संभागवार खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे।